हेलो गाइस, वेलकम बैक यार। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग भी मेरी तरह एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं बाना देवी मंदिर क्योंकि आजकल नवरात्रों का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो लगातार मंदिरों में विजिट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, और वहाँ के इंटरेस्टिंग जो भी फैक्ट्स है वो आपके लिए ला रहे हैं, आपको बता रहे हैं सब कुछ। तो ऐसे ही आज का ट्रिप होने वाला हमारा बाना देवी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे ही 9 के 9 कोशिश करूंगा, 9 के 9 जो माता रानियों के मंदिर है वहाँ जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 2 मंदिर तो मेरे हो चुके हैं। ठीक है, बाकी ऐसे विजिट करते रहेंगे और बाकी मंदिरों में भी। ठीक है, बाकी तब तक तुम देखो कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। मिलते हैं उस मंदिर में, उस मंदिर के बारे में पहुँच के ही वहाँ मंदिर में पहुँच आपको सब कुछ बताऊँगा मैं उस मंदिर के बारे में। ठीक है, तब तक तुम कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखो। वैसे सिनेमैटिक शॉट्स आपने देख ही लिए हैं, तो एक बढ़िया सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। ये जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये है इस मंदिर का मेन गेट। ठीक है, मेन गेट नहीं, सॉरी, मतलब जो रोड के बाद जो गेट आता है वो गेट है। अब इसके बाद थोड़ा और चलना है हमको, बाकी उसके बाद हम पहुँचते हैं मेन मंदिर में। ठीक है, बाकी दिखाता हूँ आपको मंदिर।
तो दोस्तों अभी काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं अपने मेन डेस्टिनेशन में। यह है विंध्यवासिनी जी का मंदिर, जिसे लोकल भाषा में बानी देवी का मंदिर भी बोला जाता है। तो इस मंदिर का जो इतिहास है वो इस प्रकार है। ये एक्चुअली जो मूल निवासी हुए विंध्यवासिनी माता, ये चंपावत के थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक पंडित जी और एक जो उनके साथ ठाकुर जी, जो दो लोग चल रहे थे, वो लोग जब माता का पूजा करके आए थे चंपावत से, ठीक है। चंपावत से जब यहाँ आए, जो ठाकुर था वो बंदा तो अपने घर चले गया था, बाकी जो पंडित जी थे उन्होंने यहाँ पर होल्ड किया था, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रुके थे। तो जब वो यहाँ पर विश्राम कर रहे थे तो उनको उनके पीछे से कुछ आवाज़ आई, कुछ घुंघरू के बजने की आवाज़ आई। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको माँ विंध्यवासिनी में एक कन्या के रूप में उनको अपने दर्शन दिए थे, ठीक है। जब पंडित जी ने उनसे पूछा कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, ऐसा करके जब उनसे माता रानी से पूछा गया था, तो माता ने बोला था कि आपने ही मेरे को बुलाया था, बट आपने क्या किया, मेरे को एक जगह स्थापित नहीं किया है, इसलिए मेरे को वापस एक ही जगह पर स्थान चाहिए ताकि मैं उस जगह पर रह पाऊँ। तो पंडित जी ने क्या किया था, उन माता जी को यहीं पर स्थापित कर दिया था और अपने घर की तरफ चले गए थे। तो एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे किसी को पता नहीं था आसपास में कि यहाँ पर माता रानी यहाँ पर रहने लगे करके, किसी को पता नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता है, कत्यूरी राजाओं का जो शासन था उस टाइम पे, जो कत्यूरी राजा थे उन्होंने एक गाय पाल रखी थी, ठीक है। तो वो उसका भरण पोषण किया करते थे उस गाय का। बट प्रॉब्लम क्या थी, जो गाय थी वो उन राजा को दूध नहीं देती थी। तो उसके बाद क्या हुआ था, एक दिन राजा ने क्या किया, उस गाय को खोल दिया, ठीक है। उसका जो गले में होता है उसको खोल के पूरा, मतलब उसको फ्रीडम दे दी, पूरा छोड़ दिया उसको जंगल की तरफ। तो और फिर क्या किया, उसने उस गाय का पीछा किया, ठीक है। जो राजा हुआ करते थे उन्होंने इस गाय का पीछा किया। तो उन्होंने देखा कि आखिर ये जो गाय है ये मेरे को दूध नहीं देती है, मैं इसे खिला रहा हूँ सब कुछ करा रहा हूँ, तो ये गाय आखिर मेरे को दूध नहीं दे रही, तो कहाँ दे रही है, ऐसा करके उन्होंने उस गाय का पीछा किया। तो गाय ने क्या किया, गाय सीधे सबसे पहले यहाँ पर आई, ठीक है। और यहाँ पर जो माता रानी ने यहाँ पर पिंड के रूप में जो आसन लिया था, यहाँ पर जो गाय थी वो अपने थन से उस पिंड पर दूध का अभिषेक कर रही थी, ठीक है। तो जब गाय ने दूध का अभिषेक किया और राजा ने देख लिया था, तब राजा को पता लगा कि यहाँ पर जो है माता रानी पिंड के रूप में स्थापित करी गई है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब जो राजा था गाय को अपने साथ अपने घर लेके चला गया, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि जो गाय है वो दूध मेरे को क्यों नहीं दे रही, और वो दूध यहाँ अभिषेक करी थी क्योंकि। तो उसके बाद राजा के सपने में आया, ठीक है। माता रानी उस राजा के सपने में आई और बोला कि अभी तो तूने मेरे को मतलब दूध का अभिषेक करते हुए देख लिया है, तो मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पर खुली हुई हूँ, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। जो माता रानी थी वो पिंड के रूप में यहाँ पर बस एक ज़मीन में खुली पड़ी हुई थी। तो माता रानी ने बोला कि अभी तू मेरे लिए यहाँ पर एक मंदिर बनवा, ठीक है। तो राजा ने क्या किया था, उस टाइम पे अभी आपको जो अंदर मैंने पिंड दिखाए थे, पिंड को नॉर्मली एक चारों तरफ से छोटा सा मंदिर बना के छोड़ दिया था, ठीक है। तो अगेन उसके बाद कुछ टाइम बाद माता रानी उसके दोबारा राजा के सपने में आई और बोला कि तूने मंदिर तो बना दिया, लेकिन यह बहुत छोटा है, मेरे को काफ़ी भव्य मंदिर चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। और ये जो मंदिर है ये अष्टभुजाओं का मंदिर है। बाकी आप कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी भी मंदिर में जाओ, वो आपको 4 दीवार या 6 दीवार ऐसा करके मिलेगा। ये जो मंदिर है ये अष्टभुजाओं द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर में 8 दीवारें हैं टोटल। अगर चारों तरफ से दिखाओ, अभी मैं मंदिर के अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। बाकी सो दोस्तों, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये जो मंदिर है ये अष्टभुजाओं द्वारा बनाया गया है। 8 इस मंदिर के चारों तरफ दीवार हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल मंदिर होते हैं वो 4 या 6 भुजाओं से बने होते हैं। बाकी ये जो मंदिर है ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी अष्टभुजाएं हैं, ठीक है, जो 8 भुजाओं से बनाया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जब कुछ दिन बाद जब इस मंदिर को भव्य बना दिया गया था, उसके बाद जो माता जी थी, माता रानी, वो राजा के सपने में दोबारा आई और बोला कि तूने मेरा भव्य मंदिर तो बना दिया, लेकिन अभी मेरी पूजा पाठ करने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए मेरे को,
ऐसा करके, क्योंकि ये जो माता थी ये थी चंपावत की मूल निवासी थी, ठीक है। ये एक्चुअली जो माता थे वो चंपावत के थे। तो यहाँ पर एक पंडित जी का एक वंश यहाँ पर बुलाया गया। अभी मैं अल्मोड़ा में, ये मंदिर जो है अल्मोड़ा में है, तो चंपावत से पंडित जी का एक वंश यहाँ पर बुलाया गया, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पंडित जी तो इधर आ गए, पंडित जी का एक वंश तो इधर आ गया, इनकी पूजा पाठ करने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी ने बोला था कि सॉरी माता रानी ने बोला कि पंडित जी तो यहाँ पर आ गए मेरी पूजा करने के लिए, लेकिन अब उन पंडित जी का भरण पोषण कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, चंपावत से एक वंश ठाकुरों का भी उस टाइम पे लाया गया था। क्योंकि जो जैसे कि हम नॉर्मली एक जैसे कि कोई भी बंदा अगर मंदिर में पूजा करने जाता है, वो जो भी भेंट चढ़ाता है, जो भी वहाँ पर मतलब दान करता है, वो क्या होता है, उस पंडित जी का माना जाता है। उस पंडित जी का भरण पोषण उन्हीं चीज़ों से होता है। तो उसके बाद यहाँ पर ठाकुरों का एक वंश बुलाया गया, ठीक है। तो ठाकुरों का वंश जब आया तो उसके बाद माता रानी ने बोला ठाकुर भी आ चुके हैं, ठीक है, पंडित जी का भरण पोषण में होने लग गया। लेकिन अभी जो ठाकुर है वो कैसे मतलब कमाएंगे, जैसे कि एक नॉर्मली इंसान का क्या होता है पहाड़ों में, एक क्या कहते हैं, खेती बाड़ी से उसका सब कुछ होता है, ठीक है। खेती बाड़ी करता है तो कमाता है, अपने परिवार को भी पालता है और खुद भी पलता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर कल के दिन उसका जो खेती बाड़ी करने के लिए जो हल होता है ना, उसे हल बोला जाता है, हल जोतेगा, अगर हल जोतने में उसका हल टूट जाए तो वो फिर कैसे अपने परिवार का और अपना भरण पोषण करेगा और कैसे इस पंडित जी को दान करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, चंपावत से ही एक वंश लोहार का भी बुलाया गया, जिसे अनुसूचित जाति बोला जाते हैं, ठीक है। तो उनका भी एक वंश यहाँ पर बुलाया गया। तो ऐसे एक सर्कल बन गया, ठीक है। जो क्या हुआ, जैसे पंडित जी यहाँ पर है, पंडित जी का भरण पोषण कौन करेगा, ठाकुर करेंगे। जो यहाँ पर दान दक्षिणा जो भी करेंगे वो उससे पंडित जी का भरण पोषण होगा। और जो ठाकुर है वो अपना जो कमाई है वो खेती बाड़ी से करता है। अगर मे बी कभी उसका जो हल वगैरह है, कोई औजार टूट गया, तो उसके लिए लोहार अनुसूचित जाति के एक वंश को यहाँ पर बुलाया गया और ऐसे सर्कल में वो लोग चलते रहे, ठीक है। और अगर कल के दिन ठाकुर जो अनुसूचित जाति वाला लोहार है उसके यहाँ पे उसको ठीक कराने जाता है, तो उससे उसका भी कुछ भरण पोषण हो सकता है, जो अनुसूचित जाति का लोहार है। तो ऐसे ही सर्कल चलते रहा। ये 1800 शताब्दी से भी पहले की बात है जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो तब से लेके अभी तक इनका जो चंपावत वाला जो पंडित जी का वंश है वो अभी तक यहाँ पर चल रहा है। पंडित जी से लेकर पंडित जी, ठाकुर और जो लोहार वंश यहाँ पे बुलाया गया था वो अभी भी यहीं पर रहते हैं, ठीक है। वो अभी वो अल्मोड़ा के ही हो चुके हैं, क्योंकि क्या था उस टाइम पे इनके बहुत पूर्वज आ रखे थे ना चंपावत से, तो अभी इनको अल्मोड़े का ही मूल निवासी माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेन मंदिर तो आपने देख ही लिया है। अभी ये देखिए जो माता के गण होते हैं उनको स्थापित करना बहुत जरूरी होता है इस माता के मंदिर के आसपास। तो ये जो है ये है भैरव दीक्षा का मंदिर। तो ये है कि इसकी पूजा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये माता के गण होते हैं, इनकी पूजा जब तक नहीं करोगे तब तक पूजा की अधूरी मानी जाती है। बाकी यहाँ इसके आसपास एक हनुमान जी का मंदिर भी है, आपको ले चलता हूँ। यह दोस्तों हनुमान जी का मंदिर, इन सभी की पूजा करना है क्योंकि ये माता के गण माने जाते हैं। ये अभी नेक्स्ट मंदिर में आपको ले चलता हूँ, कालिका माता के मंदिर में। यह दोस्तों कालिका मंदिर, यहाँ पर क्या है जो मांस चावल और ये मिर्ची वगैरह होती है, लाल मिर्ची, उनकी जो खिचड़ी होती है उसे बनाकर इस माता को भेंट चढ़ाई जाती है।
तो फाइनली मंदिर के दर्शन हो चुके हैं बढ़िया से, ठीक है। माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं, अभी जा रहे हैं घर को, ठीक है। बाकी यार यहाँ का जो अल्मोड़ा का जो ये मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर, जिसे बाना देवी मंदिर बोला जाता है, काफ़ी अच्छा मंदिर है यार। बहुत ज़्यादा यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी के दर्शन करने। बाकी शांति बहुत है गाइस, कितनी हाइट में है वो आपने देख ही लिया है, ठीक है। पूरा अल्मोड़े का व्यू दिखता है इधर से। बाकी यार ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं इन फ्यूचर लाते रहूँगा, ठीक है। मेरे चैनल पे जाके देखो आप, काफ़ी जो भी मंदिर है, जो भी अगर कोई रहस्यमय चीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे अल्मोड़ा में घूम के, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। बाकी मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ यार ना, कि अल्मोड़े में कहीं पर भी आप अगर घूमना चाहते हो, कोई चीज़ आपको नाम बस पता हो, आप उस जगह का नाम कमेंट में बताओ, ठीक है। आपका भाई वहाँ घूम के आएगा, आपको पूरा सब कुछ बताएगा उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उस जगह के बारे में। बाकी यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी आधी अधूरी जानकारी हो, ठीक है। वीडियो को एंड तक इसलिए ज़रूर देखना है, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक करो, एक बढ़िया सा भाई के लिए कमेंट छोड़ दो। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ की बनती है, नेक्स्ट सीन कहाँ का बनता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।